जय हिंद साथियों। जब भी बात इसरो की आती है तो इसरो का नाम सुनते ही एक अजीब सा उत्साह आ जाता है, एक गर्व होने लगता है भारतीय होने पर, क्योंकि इसरो एकमात्र ऐसा संस्थान है जो लगातार अंतरिक्ष में एक के बाद एक झंडे गाड़ रहा है और भारत को ऐसे ऐसे अवसर प्रदान कर रहा है कि हम दुनिया के सामने खड़े होकर ये बता सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि आज अंतरिक्ष में देख लो, चंद्रमा पर भी हम पहुंच चुके हैं और मंगल पर भी हम पहुंच चुके हैं। अब तो सूर्य के लिए भी हमने एक मिशन रवाना कर दिया है, जिस मिशन का नाम है मिशन आदित्य। तो आज हम जानने वाले हैं इसी आदित्य मिशन के बारे में। जो आप ये भौकाल देख रहे हैं, ये पूरा भौकाल है मिशन आदित्य का। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं कि आदित्य क्या है, पर्यायवाची सूर्य का। इसलिए इस मिशन का नाम दिया है आदित्य L1। L1 क्या है? लैंग्रे बिंदु, इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन आप देखिए, एक के बाद एक हम लोगों ने क्रायोजेनिक इंजन बनाया, उसके बाद चंद्रमा पर एक के बाद एक मिशन किए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। इतना ही नहीं, मंगल पर मिशन कर डाला, मंगल पर पहली ही बार में हम लोग पहुंच गए। याद होगा मार्स ऑर्बिटल मिशन। मंगल के बाद हम लोग गगनयान मिशन की तैयारी में हैं। हम लोग अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष पर भेजने वाले हैं, 7 दिनों तक वहां रहेंगे और अवलोकन करेंगे, घूमेंगे चारों तरफ। लेकिन आज हम बात करेंगे इस मिशन आदित्य के बारे में। इस मिशन आदित्य, देखिए, ये जो मिशन है ये वो मिशन है जो हम लोग कर चुके हैं, या फिर एक मिशन गगनयान ये करने वाले हैं, बस कुछ ही समय बाद, इसी 24 में हो जाएगा। लेकिन मिशन आदित्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे द्वारा सूर्य के लिए ये पहला मिशन है और इस मिशन का इतना महत्व है कि ये मिशन हमें बताएगा कि सूर्य में ज्वाला कैसे निकलती है, उसकी जो ऊपरी परत है फोटोस्फीयर, इस पर प्रकाश कैसे आता है, सौर ज्वाला क्या होती है, हमारे पृथ्वी पर जो ज्वालाएं हैं वो वायुमंडल को कैसे प्रभावित करती हैं। इतना ही नहीं, जो सूर्य है उसका जो प्रभाव है पृथ्वी पर वो किस किस रूप में पड़ता है, मैग्नेटिक क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये बताएंगे। ये मिशन जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, पहले इसके पहले ये थोड़ा देखिए, ये है एल पॉइंट, आप देख रहे होंगे L1, L2, L3, L5, L4, ये लिखा हुआ है। एल पॉइंट क्या होते हैं और ये एल क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल आपको पता होगा कि जैसे जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना कहीं घूमने के लिए, तो एक स्थिति में जैसे कुछ गुटखा बीड़ी लोग करते हैं तो घर के बाहर मोहल्ले में नहीं करेंगे, क्यों? कोई देख ना ले, मोहल्ले से दूर निकल जाएंगे। तो एक क्षेत्र ऐसा आता है जहां पर घर का प्रभाव एकदम कम रहता है, बिल्कुल निश्चिंत होकर सड़क पर पीते हैं, तब ये है ही नहीं रह जाता है कि घर का कोई देखेगा। उसी प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण एकदम संतुलित है। अगर आप वहां पर रहेंगे, आपका सैटेलाइट वहां पर रहेगा, उसको कोई एक्स्ट्रा ईंधन नहीं चाहिए, वो लगातार एक ही जगह पर रहकर सारा कुछ आपको बताता रहेगा, पृथ्वी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य के बारे में। तो हमारे वैज्ञानिकों का योगदान है, उन्होंने इस प्रकार के 5 पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच निर्धारित किए हैं, जिनके नाम है L1, L2, L3, L4, L5। तो कोई पूछे कि L1 पॉइंट यानी लैंग्रे बिंदु क्या है, तो आपको इतना कहना है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच के ऐसे बिंदु जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। अगर हम वहां पर कोई भी द्रव्यमान की वस्तु, ये कोई भी वस्तु, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट वहां पर रख देंगे तो वो अपने बिना किसी ज्यादा ईंधन लिए हुए उसी जगह पर अपना घूमता रहेगा, कोई एक्स्ट्रा ईंधन की आवश्यकता नहीं है। इसको और गहराई से समझने के लिए ये समझ लीजिए, ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, सूर्य, और ये है हमारी पृथ्वी। और सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, और ये है बेचारा चंद्रमा जो कि मामा होता है, ये क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये पॉइंट कैसे निर्धारित किए हैं? ये हो गया L1 पॉइंट। तो कोई पूछे L1 पॉइंट कहाँ है, तो कहना सूर्य और पृथ्वी के एकदम बीच में, इसी पॉइंट का नाम है L1 पॉइंट। और इस मिशन का नाम है मिशन आदित्य L1। यानी कि ये जो हमारा मिशन है इस पॉइंट के लिए किया गया है। हमारा जो सैटेलाइट है आदित्य सैटेलाइट, ये कहां पर, यहाँ पर रहेगा और यहाँ से देखेगा सूर्य को, और सूर्य जो कुछ भी हरकत करेगा उसकी सूचना इसरो को देगा, बताएगा देखिए सूर्य में ज्वाला निकल रही है। सूर्य का जो फोटोस्फीयर है, फोटान जहाँ पाए जाते हैं, वो फोटान कैसे क्रियाशील हो रहे हैं, सूर्य का प्रकाश या ऊर्जा किरण पृथ्वी पर कैसे आ रही है, सूर्य की जो ज्वालाएं हैं वो पृथ्वी पर कहां से आ रही हैं और किस तरह से आ रही हैं, सब कुछ बता डाले गए। इसलिए महत्वपूर्ण है। हम लोग अभी यहाँ L1 पर पहुंचे हुए हैं, और L1 का महत्व ये है क्योंकि आपका मान लीजिए कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वहां ग्रहण लग जाता है।
जिसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के नाम से। ये दो ग्रहण होते हैं, लेकिन इस पॉइंट पर अगर आपका सैटेलाइट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ग्रहण लगे चाहे कुछ लगे, हर समय ये दोनों पृथ्वी और सूर्य दिखाई देते रहेंगे, इसलिए इसका महत्व है। इसके बाद L2 पॉइंट, कोई पूछे L2 पॉइंट कहां पर है तो कहिएगा L2 पॉइंट अगर हम लोग सूर्य पर खड़े होकर देखें तो ये पृथ्वी के एकदम पीछे है, ये दिखाई दे रहा होगा L2 पॉइंट। तो L1 पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जबकि L2 पॉइंट पृथ्वी के अपोजिट। कहां से खड़े होकर देखना है? सूर्य से खड़े होकर। मान लीजिएगा कि हम सूर्य पर खड़े हुए हैं और सूर्य से हमने देखा कि वो है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के पीछे है L2 पॉइंट। इसी प्रकार से L3 पॉइंट कोई पूछे तो कहना कि अगर हम सूर्य पर खड़े होंगे तो सूर्य का पड़ोसी L2 पॉइंट है, ये सूर्य के अपोजिट दिखाई देता है और पृथ्वी के भी विपरीत दिखाई देगा आपको, क्योंकि जब पृथ्वी घूमेगी तो। लेकिन कोई पूछे इन तीनों पॉइंट की विशेषता क्या है, तो देखिए कितना आसान नहीं है इन पॉइंट पर पहुंचना। अगर आपको लग रहा हो कि एक सैटेलाइट हम लोग भेजेंगे और सीधे जाकर L1 L2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो इतना आसान नहीं है, ये बड़ी मुश्किल का काम है। क्योंकि अगर आप इन पॉइंट से थोड़ा सा भी इधर किसी भी सैटेलाइट को भेजे, यहां भी हो गया, तो वो सैटेलाइट कहाँ हवा हो जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट एक बहुत सीमित क्षेत्र होता है, बहुत छोटा सा क्षेत्र होता है, इसलिए बड़ा मुश्किल है यहाँ तक पहुंच पाना। इसलिए L1, L2 और L3 ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं अस्थिर हैं, घूमते रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप किसी वस्तु को स्थापित कर देंगे तो आपसे बहुत ही धन नहीं मांगेगी, बिल्कुल कुछ नहीं मांगेगी, कहेगी कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम चक्कर लगाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। लेकिन L4 पॉइंट और L5 पॉइंट ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो स्थिर हैं। अगर आप यहाँ पर किसी सैटेलाइट को स्थापित कर देंगे तो एकदम स्थिर हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो कहेगा हमको जहां खड़ा कर रहे हो वहां खड़े रहेंगे। जैसे किसी एक मूवी में दिखाया था ना, उस मूवी में जो श्री देवी जी रहती हैं वो कह देती हैं अपने बच्चे से यहीं पर खड़े रहो तुम एकदम सावधान पोजीशन में, तो बच्चा ऐसे ही खड़ा रहता है, वो हिलता भी नहीं है बिल्कुल, जबकि दोपहर हो जाती है सुबह से। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम लोग सैटेलाइट को भेज देंगे या यहाँ पर, तो यहाँ पर सैटेलाइट हमारा एकदम स्ट्रिक्ट होकर शांत खड़ा रहेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर सैटेलाइट है तो ये सूर्य को भी देख पाएगा, पृथ्वी को भी देख पाएगा, बुध को भी देख पाएगा, शुक्र को भी देख पाएगा, मंगल को भी देख पाएगा, बृहस्पति को भी देख पाएगा। इसके अलावा जो क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, उनको भी देख पाएगा, इन सभी चीजों को देख पाएगा। यानी अगर ब्रह्मांड का हम लोगों को अवलोकन करना है और जानना है कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, तो हमको सैटेलाइट कहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा? यहाँ पर। तो जो बड़ी बड़ी वेधशालाएं वगैरह बनाई जाती हैं प्रयोग के लिए, परीक्षण के लिए, हालांकि हम लोग तो अभी नहीं बना रहे हैं क्योंकि इतना पैसा नहीं है, जब होगा तो बनाएंगे, तब यहाँ पर भेजेंगे। तो आपको मिशन आदित्य के बारे में ये जानना है कि मिशन आदित्य प्रयोग के लिए भारत के द्वारा भेजा गया दूसरा प्रयोग है, दूसरा मिशन है। क्योंकि एस्ट्रोसैट नाम से 2015 में ही हमने एक मिशन भेजा था अंतरिक्ष की जानकारी इकट्ठी करने के लिए, लेकिन सूर्य के लिए पहला मिशन और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए भेजा गया ये दूसरा मिशन है। और इस आदित्य मिशन के पहुंचने के साथ ही हम लोग उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं जिन्होंने ये साहस दिखाया कि सूर्य भी हमसे उतना दूर नहीं है, सूर्य तक भी हम लोग पहुंचेंगे। अब आप कहेंगे कि सूर्य पर भी क्या हम पहुंच सकते हैं? अभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सूर्य में इतना तेज है, इतना प्रकाश है, क्योंकि उसके अंदर संलयन चल रहा है, वो लगातार ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। अगर उसके आसपास भी जाओगे तो जलकर नष्ट हो जाओगे। इसलिए भविष्य में अगर ऐसी तकनीक आ जाती है कि इतना तापमान बर्दाश्त कर सके, ऐसी तकनीक डेवलप हम लोग कर लेते हैं, ऐसी धातुएं अगर बना लेते हैं, तब जरूर ऐसा मिशन होगा। हालांकि भारत क्या, दुनिया का कोई भी देश अभी इस पर जाने की नहीं सोच रहा है। सुना है कभी कि सूर्य पर जाना है? नहीं, सूर्य से दूर रहकर उसके बारे में जानना है। मंगल पर आप चले जाएंगे, चंद्रमा पर चले जाएंगे, हम लोग भी पहुंच चुके हैं चंद्रमा पर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सूर्य पर अभी नहीं जाना है, जाएंगे जब समय मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मिशन आदित्य L1 समझ में आ चुका होगा। तो मिशन आदित्य L1 हमारे अंतरिक्ष इतिहास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत की बहुत बड़ी सफलता है। इस प्रकार की सफलताएं वो होती हैं जिनको दुनिया के सामने रखा जाए तो दुनिया ये कहेगी कि नहीं, भारत बहुत आगे है स्पेस टेक्नोलॉजी में, और पूरी दुनिया के बहुत सारे देश हमारे यहाँ सैटेलाइट लाते हैं कि हमारा भी भेज दो। सुना होगा आपने, हमने 101 सैटेलाइट एक साथ भेजे हुए थे अंतरिक्ष में। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अब जो गगनयान जाने वाला है, गगनयान हो गया और मिशन आदित्य हो गया, इसके अलावा और भी मिशन, शुक्र के लिए भी हम मिशन करने वाले हैं, मिशन वीनस।
हालांकि वो भविष्य की बात है, उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। L1 L2 क्या है सब आप जान चुके होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।